प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण पाठ के अंतर्गत पाठ समास का अभ्यास कार्य करेंगे। आपने समास को भली भांति समझ लिया है। जो नहीं समझ सके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, समास का लिंक दिया है। आप वहां से जाके समास को भली भांति समझ सकते हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय। इसके अंतर्गत 4 उपप्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न क है कायदे के अनुसार। उत्तर के रूप में 4 विकल्प है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा है द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा अव्ययी भाव समास। ख है राधा और कृष्ण। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास, क्योंकि 2 शब्दों के बीच में हमेशा ही योजक चिन्ह लगता है, और यदि उन्हें हम अलग करें, समास विग्रह करें, तो और जैसा समुच्चय बोधक शब्द लगता है। तो राधा और कृष्ण है, समास होगा राधा कृष्ण, और यह है द्वंद्व समास। प्रश्न ग है विष को धारण करने वाला। यहाँ पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो यहाँ सही उत्तर होगा विष को धारण करने वाला, यानी विषधर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास सही उत्तर है। धारण करना बहुव्रीहि समास है। घ है चंद्र के समान मुख। यहाँ चंद्र के समान मुख यानी तुलना की जा रही है, तो यह है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ उपमेय उपमान की बात होती है या विशेषण विशेष्य की बात होती है। तो इस तरह यहाँ कर्मधारय समास है। प्रश्न दूसरा है नीचे दिए गए सामासिक शब्दों के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इन समास को सही सामासिक शब्द के आगे लिखना है। पहला क है सिर दर्द, यह तत्पुरुष समास है। सिर में दर्द, सिर दर्द तत्पुरुष समास। ख है माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। ग है दोपहर, दोपहरों का समूह या दोपहरों का समाहार द्विगु समास। घ है विषधर, विष को धारण करने वाला सांप, सर्प बहुव्रीहि समास है। अंग है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार द्विगु समास। इसके बाद है आमरण, मरण तक अव्ययी भाव समास। छ है बेखटके, अव्ययी भाव समास। इसके बाद है त्रिलोचन, बहुव्रीहि समास। झ है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु या श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। और अंत में है सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास। इसके बाद तीसरा है वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए समस्त पद लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ जो रंगीन वाक्य दिया हुआ है, इसके बदले में हमें समस्त पद लिखना है। यहाँ रंगीन शब्दों के बदले समस्त पद। क है मैंने 4 राहों का समूह पार किया। यहाँ है 4 राहों का समूह, तो 4 राहों के समूह को कहा जाता है चौराहा। 4 राहों का समूह चौराहा, यह द्विगु समास है। तो यहाँ होगा मैंने चौराहा पार किया। ख है उसने देश के लिए भक्ति दिखाई। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति तत्पुरुष समास है। पुनः अगर वाक्य लिखेंगे तो होगा उसने देशभक्ति दिखाई। ग है शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, तो पुनः लिखेंगे तो होगा यथाशक्ति कार्य कीजिए। ग है शक्ति के अनुसार कार्य काम कीजिए, यहाँ होगा यथाशक्ति काम कीजिए। इसके बाद है घ वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, यह कर्मधारय समास है। पुनः लिखेंगे तो होगा वह मुझे प्राण प्रिय है। अंग है नेहा, चंद्रमा के समान मुख वाली है। नेहा चंद्रमा के समान मुख वाली है,
तो यहाँ होगा चंद्रमुखी। यहाँ लिखा जाएगा नेहा चंद्रमुखी है। यहाँ मैंने वह स्त्री लिख दिया है, वह स्त्री की जगह होगा नेहा। नेहा चंद्रमुखी है, क्योंकि नेहा वाक्य है, नेहा चंद्रमा के समान मुख वाली है, तो यहाँ होगा नेहा चंद्रमुखी है। इसके बाद देखिए चौथा, नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करके समास के भेद का नाम लिखिए। यहाँ पे समस्त पद है, विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। क है नवग्रह, विग्रह होगा 9 ग्रहों का समाहार, द्विगु समास। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समास। देह लता, देह रूपी लता, कर्मधारय समास। शताब्दी, 100 अवधियों का समाहार, द्विगु समास। बेहिचक, हिचक के बिना, अव्ययी भाव समास। इसके बाद है पांचवा, नीचे दिए गए शब्दों से समस्त पद बनाकर लिखिए। समस्त पद बनाना है, जैसे क है लाभ और हानि, यह हो जाएगा लाभ हानि। लाभ हानि के बीच योजक चिन्ह लग जाएगा। क है 2 पहरों का समाहार, यह हो जाएगा 2 पहर। ग है यश को प्राप्त, यश प्राप्त। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। नेत्र से हीन, नेत्रहीन। च है कार्य में कुशलता, होगा कार्य कुशल। इसके बाद है छठवां, निम्नलिखित कथनों में से जो कथन सही है उसके आगे सही तथा जो गलत है उनके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क है अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, सही है, पहला पद अव्यय होता है। ख कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष, यह भी सही है, कर्मधारय में पहला विशेषण और दूसरा विशेष होता है। ग है बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, ये भी सही है, दोनों ही पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। घ है सामासिक शब्द को ही समस्त पद भी कहा जाता है, ये भी सही है, समस्त पद ही सामासिक शब्द है। इसके बाद सातवां, निम्नलिखित समस्त पदों के पूर्व पद और उत्तर पद लिखिए। आपको पता ही है समस्त पद में एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है, इसे ही हमें समझना है। क है रात दिन, इसमें रात है पूर्व पद पहला पद और दिन है उत्तर पद यानी दूसरा पद। यथाशक्ति, यथा पूर्व पद, शक्ति उत्तर पद। रसोई घर, रसोई पूर्व पद, घर उत्तर पद। राजपुरुष, राज या राज्य पूर्व पद, उत्तर पद होगा पुरुष। इसके बाद देखिए आठवां, निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह 2 अलग अलग प्रकार से कीजिए तथा भेदों के नाम भी लिखिए। 2 अलग अलग प्रकार से करना है, भेदों के नाम भी लिखना है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, तीसरा पद होगा गणेश, यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लंबा उदर, यह हो जाएगा कर्मधारय समास, या लंबा है उदर कर्मधारय समास। दशानन, 10 आनन हैं जिनके, रावण बहुव्रीहि समास। 10 आननों का समाहार, यह हो जाएगा द्विगु समास। नीलकंठ, यहाँ जो 10 दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे जो तालव्य स्व है उसकी जगह दंत स्व भी लिखा जा सकता है, दंत स्व भी लिखा जा सकता है। 10 की जगह 10 भी लिखा जा सकता है। इसके बाद ग है नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, शिव, यह होगा बहुव्रीहि समास। जो शिव है बहुव्रीहि समास, मैंने बहुव्रीहि समास नहीं लिखा है, यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नीला है जो कंठ, यह हो जाएगा कर्मधारय समास। पीताम्बर में है, पीत है अंबर जिनका, कृष्ण, यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास, मैंने यहाँ नहीं लिखा, बहुव्रीहि समास होगा। पीत या पीला है अंबर जो, यह हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इस तरह से आपने समास का अभ्यास कर लिया। धन्यवाद।